संविधान बचाओ अभियान हमारा कल हमने यमुनानगर में किया था। आज अम्बाला में है। अम्बाला लोकसभा में ये दूसरा प्रोग्राम है और दिल्ली के हमारे प्रोग्राम है 14 तारीख तक बने हुए हैं सारे प्रदेश में हर जिले में जाने का। हमारा पार्टी का एआईसीसी का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, उससे पहले कर्नाटक में बेलगावी में, और उस समय न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष के नाम से जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, भागीदारी, इस पर फोकस किया था कि सारे जनता तक इस बात पहुंचे कि जो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं देश के अंदर, जो संविधान के मूलभूत ढांचे पर जो प्रहार किए जा रहे हैं, जो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। आज जो संविधान को बचाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे जुडिशरी है, चाहे मीडिया है, आज सभी की क्रेडिबिलिटी पर आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे माहौल है। आज कोई मीडिया वाला कोई बोलता है तो उनके चैनलों को बंद कर दिया जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई कलाकार, कोई गायक, कोई अपने गीतों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि देश में माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो संविधान की रक्षा के लिए, संविधान, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और फिर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संविधान बनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा करके संविधान को बनाया। अब उस संविधान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वही लोग जो उस समय भी संविधान के खिलाफ थे, जिन लोगों ने 73 शहरों में रैलियां की थी। 12 दिसंबर 1949 को संविधान की प्रतियां जलाने का रामलीला मैदान दिल्ली में काम किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुतले फूकने का काम किया था। ऐसे जो लोग हैं उनसे आज संविधान की रक्षा की आवश्यकता है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, जिन्होंने कांग्रेस के तिरंगे का साथ नहीं दिया, कहते हैं कि ये तो अपशकुनी है, आज वो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ लोगों के बीच में जा रहे हैं। और देश में अभी जो कई जो घटनाएं हुई, आतंकी घटनाएं, इससे पहले भी बीजेपी शासन में पाकिस्तान के दरिंदे हमारे हिंदुस्तान में कारगिल की पहाड़ियों में घुसे आकर के, यहाँ पर संसद में हमला हुआ, हमारे यहाँ पर रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, पठानकोट में हमला हुआ। पठानकोट में हमला हुआ और आईएसआई को, पाकिस्तान के आईएसआई को यहाँ पर रेड कारपेट बिछा करके उसकी जांच करने के लिए हमला हुआ हिंदुस्तान में, और जांच करेगी उसमें पाकिस्तान की एजेंसी। तो इससे बहुत देश के सम्मान को ठेस पहुंची। और उसके बाद जो पुलवामा हुआ उसका भी अब तक कोई उसकी जांच आगे नहीं बढ़ पाई, उसकी कोई सही आज तक लोगों को नहीं पता लग चुका। तो 6 साल हो गए और अब ये पहलगांव का हो गया। अब जिम्मेदारी जिनकी है, चूक हुई है ये तो मानते हैं, लेकिन उसमें जो चूक हुई है तो उसमें क्या एक्शन लिया, एक्शन क्या लिया और इसके लिए जिम्मेदार कौन थे, उन पर क्या कार्रवाई की गई। तो ये जो हमारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी रेजोल्यूशन किया, राहुल जी खड़गे जी ने इसको बार बार में, हमारे सारे कांग्रेस पार्टी इसको बोल रही है। तो हम ये संविधान बचाओ अभियान के जरिए पूरे प्रदेश में जाएंगे। हरियाणा में जो हालात हो रहे हैं, हरियाणा में भी जो हमारा कहीं कोई झगड़ा नहीं था, दशकों से पानी मिल रहा था, उस पानी पे भी एक नया बखेड़ा कर दिया। भाई जो SYL का जो पहले पानी था, वो जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो इम्प्लीमेंट करा नहीं पाई ये ट्रिपल इंजन की सरकार, और साथ में ही एक नया बखेड़ा हो गया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है?
जो बीबीएमबी बोर्ड है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वहाँ चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी होता है, और उसमें मेंबर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का हमारा जो चीफ इंजीनियर बड़ा अधिकारी उसका मेंबर होता है, और पावर का पंजाब का होता है। लेकिन कई साल से वो पद खाली पड़ा है। हमारा इरिगेशन का जो अधिकारी मेंबर होता था वो वहाँ पर नहीं है। हमारे इरिगेशन के अधिकारी बीबीएमबी का सेक्रेटरी होता है, वो भी पद खाली पड़ा है। और एक हमारा ही एक एससी इरिगेशन का, वो सुंदर सिंह जो डैम है, वो उस पर होता है, जो यहाँ से नंगल बांध से जो पानी जाता है, वहाँ भी जो कोई अधिकारी नहीं है इरिगेशन का। भाई जब हमारे इंटरेस्ट वाच करने वाला नहीं है तो इसलिए उनकी हिम्मत पड़ गई। जो एक सेंटर का बोर्ड है जहाँ पर कोई, जिसमें हरियाणा का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, हिमाचल का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, दिल्ली का हिस्सा है, और जो हमें हमेशा कभी 8,500 क्यूसेक से और 10,500 क्यूसेक तक हर साल पानी मिलता रहा है। इस बार 5,000 क्यूसेक एकदम उसको आकर के बंद कर दिया अपनी पुलिस ले जा करके। किस तरह से हिम्मत पड़ी पंजाब के चीफ मिनिस्टर की। उस पर सख्ती से केंद्र सरकार को लेना चाहिए। वहाँ पर ऐसे तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, जो संघीय ढांचा है, उसको बहुत भारी चोट पहुंचाने का काम किया है मान सरकार ने। लेकिन उस पर एक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और जो उनके अधीन है वो बीबीएमबी, और वहाँ से तुरंत जो है ना पंजाब पुलिस वहाँ से हटा करके पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे लगनी चाहिए। जो उसका जो हिस्सा बनता है, जो टेक्निकल कमेटी है बीबीएमबी की, टेक्निकल कमेटी ने जो 23 अप्रैल को जो पानी दिया, एलोकेट किया, उसमें 8,500 क्यूसेक पानी किया हरियाणा के लिए। तो और उस पर फिर 30 अप्रैल को बीबीएमबी बोर्ड की जो मीटिंग हुई, उसमें उस पर ठप्पा लगा कि ये सही है। फिर जाकर के मुख्यमंत्री और पुलिस को ले जा करके उनको धमकाता है, चाबी छीन लेता है। ये वैसे तो फिर ये ऐसे थोड़ी चलेगा देश, सारा संघीय ढांचा है। तो इसमें पूरी तरह से हमने कहा भी सभी ऑल पार्टी मीटिंग में, सर्वदलीय मीटिंग में, कि हम सरकार के साथ हैं, पर इसमें एकदम मजबूत स्टैंड लेने की जरूरत है। हम कोई भी पानी, तो ये इसमें जो हम पानी मिलता है, इसमें 500 क्यूसेक तो हम पंजाब को ही देते हैं, जो वहाँ से चल के अपने इस हिस्से में से, और 800 क्यूसेक राजस्थान को देते हैं, और 500 क्यूसेक इसको दिल्ली को देते हैं। हमारा तो प्रदेश ही रेगिस्तान बन जाएगा। तो इसलिए हम इसमें सभी दल एकजुट होकर के सरकार को कहा है कि भाई कोई भी आपको लीगल एक्शन लेना है, कोई भी आपको पॉलिटिकल इशू लेना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, होम मिनिस्टर से मिलना है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से मिलना है, जहाँ भी कहोगे हम पूरी तरह से साथ चलने को तैयार हैं और मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन हम अपना हिस्सा एक भी बिल्कुल कोई भी पानी नहीं छोड़ेंगे। लीडर ऑपोजिशन और संगठन सभी नेताओं की कंसेंसस है कि ये होना चाहिए, उसके बाद अड़चने कहाँ? देखो ऐसा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का तो हमारे 4 ऑब्जर्वर आए थे सेंटर से, सीनियर लीडर्स। उसमें अशोक गहलोत थे, अजय माकन थे, बाजवा साहब थे। तो 4 जो बड़े नेता आए थे, और उनको सभी एक एमएलए से बात की। फिर सभी 37 के 37 एमएलए ने एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया कि जो हाईकमान जो फैसला लेगी उसके साथ हम सब साथ हैं। अब वो फैसला हाईकमान ने लेना है, वो हमारे लेवल पर फैसला नहीं है। और हाईकमान कांग्रेस नेता खड़गे जी और राहुल जी उसको फैसला लेंगे। जब उनका फैसला आ जाएगा आप सबको पता लग जाएगा उसका। और जहाँ तक संगठन का, संगठन तो 11 साल से, 11.5 साल से नहीं है हरियाणा में, तो उसके प्रयास चल रहे हैं कि उसका संगठन बने। और ऐसे उम्मीद है कि क्योंकि जो बेलगावी में हुआ था हमारा अधिवेशन, उसमें ये घोषणा की थी हमारे खड़गे जी ने कि ये साल 2025 में पूरे देश के अंदर कोई भी जिला, कोई भी ब्लॉक, यानी बूथ तक भी कोई भी बगैर संगठन के नहीं रहना चाहिए। तो हमें ये 2025, अब तो इलेक्शन तो दूर है, ये 2025 का जो है हमारा इस संगठन का साल है। इसमें हम बूथ तक हम पूरा संगठन हमारा खड़ा हो जाएगा। सर बार बार लिस्ट आती है, रुक जाती है, फुटबाजी कारण है या कुछ और कारण है? कौन सी लिस्ट आई है, कौन से रुक गई? बार बार कहते हैं लिस्ट आ रही है, कल जिलाध्यक्ष आ जाएंगे,
नियुक्तियां हो जाएंगी लेकिन नहीं आती फिर? कोई लिस्ट नहीं आई और कोई रुकी नहीं। और ये तो सिर्फ कुछ एक वैसे ही लोगों की भ्रांतियां हो जाती है कई बार, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक घर वापसी की आप बात कर रहे हो तो उसका भी मंथन होता है, विचार होता है कि जहाँ जो सूटेबल आदमी है, जो जिसको हम समझते हैं पार्टी की तरफ से कि हाँ इनको घर वापसी कराना चाहिए, तो उनको घर वापसी भी कराएंगे। तो ये सारी चीज़ पर डिस्कस होगा, ये पार्टी के फोरम पर है, ये प्रेस में मीडिया का तो काम सामने है नहीं बताने का। चुनाव में चूक कहीं भी नहीं हुई, उसमें कई तरह के कारण बने। आपको पता है तो ईवीएम मैनिपुलेशन, इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से कई जगह वोट काटनी जो विपक्ष के समर्थक थे और अपने फर्जी वोट डालने, पैसे का बहुत भारी दुरुपयोग, गवर्नमेंट की मशीनरी का दुरुपयोग। फिर भी आप ये देखें कि पिछली बार से 2019 के मुकाबले 11.20% हमारी वोटों में इजाफा हुआ है। हमारी 37 सीटें आई हैं, सिर्फ ½ % वोट हमारी कम रही है। और ये सारी गड़बड़ियों के बावजूद भी ½% से हम चुके हैं। हाँ, कुछ हमारे जिनको कोई टिकट नहीं मिल पाई, नाराजगी थी, कुछ इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए, कुछ बयानबाजी हो जाती है उसके भी नुकसान हुए। वो ऐसा नुकसान है, उसका तो सारा पार्टी के भी संज्ञान है, सारा उसको पता है। यही तरह की छोटी छोटी चूक हो जाती है। अब आप देखें ना, पार्लियामेंट में हम 0 थे, हम 9 सीटों पर लड़े, 9 में से 5 सीटें हमें मिली और उसमें एक सीट पे 29,000 से आ रहे, एक पे 39,000 से आ रहे। तो हमारा पार्लियामेंट में भी उनसे मत प्रतिशत फालतू था और असेंबली में हमारा ½ % कम था, वहाँ ½% फालतू था। तो इस तरह से हमारा कहीं भी कोई वो नहीं था। इसीलिए आपने जिम्मेदारी लेते हुए कोई इस्तीफा नहीं? किस चीज़ का? आप संतुष्ट हैं? आपको दूंगा इस्तीफा? नहीं, पार्टी लेगी ना इस्तीफा तो। दोगे तो फिर नहीं दूंगा तो जब मुझे होगी। आपको जब मेरी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है और क्या जिम्मेदारी है, इससे पहले जो जिम्मेदारी थी, क्या 2019 में हारे तो क्या शैलजा जी ने इस्तीफा दे दिया था? 2014 में हारे थे ना, कोई इस्तीफा नहीं दिया। वो तो उनको चेंज करके मुझे बनाया गया बाद में, लेकिन 2019 के इलेक्शन के हार में तो इस्तीफा नहीं दिया। क्या अशोक तंवर ने इस्तीफा दिया? क्या और किसी ने इस्तीफा दिया है? किसी प्रदेश के दूसरे अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है? ये आपकी सिरदर्दी क्यों है? ये तो पार्टी का, और वो हम देखेंगे कि भाई हमने अपनी तरफ से हम अपने आप में संतुष्ट हैं। हमने अपने भरसक प्रयास किए हैं पार्टी को जिताने के लिए। सारे प्रदेश में घूमे हैं, सारे मुद्दे उठाए हैं और जो ज्वलंत मुद्दे हैं इसको बीजेपी सरकार को बेनकाब किया है हर मामले में। लेकिन आप ये बताएं ना कि आप ये बताइए कि 2021 में 8,67,000 बीपीएल कार्ड धारक थे और 24 में चुनाव के समय 51,89,218 कैसे हो गए? क्या 75% जनता बीपीएल 1,80,000 से कम है? क्या इस प्रदेश में जब भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 3,53,118 हमारी प्रति व्यक्ति आय है और जो देश में नंबर 2 पर है, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 3,53,118, जिसमें 75% की जो आमदनी है वो 1,80,000 से कम है। 8,67,000 से 51,89,000 क्या है कि वोट की खातिर गलत बीपीएल कार्ड बनाए गए और उनसे वोट की खातिर जो है ये सारे हथकंडे अपनाए गए। ये सबके सामने है सारे। चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। ये सारे चीज मुद्दे बनते हैं, लेकिन अभी भी हम पूरी मजबूती के साथ में अपना लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। दूसरे प्रदेशों में नहीं हुआ, सभी जगह। सर, लोकसभा में बढ़िया प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। अगर यहाँ की भी बात करें तो नेताओं की लड़ाई नहीं। अब आप एमपी साहब से उन्होंने रैली की, डेरा वसील करा और वो ये कहते भी रहे हैं कि अगली सरकार जो है बीजेपी की पंजाब में आने वाली है। ये जो ताजा जल विवाद है, कहीं ये उसके परिणाम से तो नहीं हुआ? हर पार्टी अपना अपना करती है। मैं तो इस चीज को कोई महत्व देता नहीं कि भाई क्या नायब सिंह सैनी वहाँ 1-2 जगह जाकर रैली कराए तो जाकर पंजाब का तख्ता बदल दिया। बीजेपी तो वहाँ खाते में भी नहीं है कहीं भी।
और सीधा कांग्रेस की 8 सीटें आई हैं 13 में से पार्लियामेंट में, 3 सीट आम आदमी पार्टी का आई हैं, 2 वैसे आई, वहाँ तो खाता भी नहीं खुला, वहाँ तो खाता भी नहीं खुला। अब ये नायब सिंह सैनी जो अपने यहाँ, तो उसकी पत्नी 5वें नंबर पर आई जिला परिषद में, और वो वहां जाकर के पंजाब का तख्ता बदल देंगे। बीजेपी और कांग्रेस का पंजाब में जो रोल है कि पानी नहीं आने देंगे, यहाँ पे रोल है पानी लेके रहेंगे, तो ये जो नेशनल पार्टी है, क्या इनकी जिम्मेवारी इससे कहीं बढ़कर नहीं है कि ये कंसेंसस बनाए? बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कंसेंसस भी बनाने की, और जो नहीं मानता है, तो अगर 2 में झगड़ा है, आपके परिवार में, मतलब आपके कोई भाइयों में कोई झगड़ा हुआ, फैसला या तो भाईचारे में होगा पहले, तो ये तो फिर कोर्ट करेगी, कोर्ट का फैसला हो जाता है, वो सबको मानना होता है। भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हर बार हर कोर्ट का फैसला की अवहेलना की है पंजाब ने की है। हरियाणा ने हमेशा जो फैसला आया, हरियाणा ने उसको माना है, और इन्होंने कभी भी फैसले को नहीं माना, और इन्होंने एक ऐसा भावनात्मक ऐसा मुद्दा बना दिया। भाई जब हरियाणा भी तो पंजाब का हिस्सा था, ये पानी तो पाकिस्तान सरकार से भारत सरकार ने मोल खरीदा था। अभी आपने एक प्रस्ताव पास किया स्टेज से, तो उसमें एक लाइन ये भी थी कि हम इसके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी पैरेलल कोर्ट जाएगी? सरकार तो ऑलरेडी कोर्ट में है। चलो मैं नहीं, पार्टी नहीं, हमने ये कहा है कि हमारा ऑल पार्टीज मीटिंग में हमने किया है कि हम पूरा सरकार के साथ हैं, चाहे कोर्ट, अभी मैंने आपको कहा है, चाहे अदालत में जाना हो, चाहे प्रधानमंत्री के पास जाना हो, चाहे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर के पास जाना हो, चाहे होम मिनिस्टर के पास जाना हो, जहाँ भी मिलना हो, कोर्ट में जाना हो, और कोई फैसला ले, कहीं भी जो भी एजुटेशन के लिए, उसमें मामले में हम सरकार के साथ हैं, एकजुट सारा विपक्ष। इसमें मैं जो आपका प्रश्न था, मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अद्युदय भान जी को, कि जब 2 चुनाव हुए पिछले वर्ष, जो लोकसभा चुनाव था, 28 प्रदेशों में कांग्रेस का सर्वाधिक मत प्रतिशत 28 में से नंबर 1 पे, 2 पे नहीं, नंबर 1 पे अगर कहीं आया तो हरियाणा में आया, 47.6% उदय भान जी के नेतृत्व में, और 5 हमारे सांसद जीते। 2 चुनाव थे पिछले वर्ष, और दूसरे चुनाव में भी जैसे इन्होंने बताया कि पिछले चुनाव 19 के मुकाबले लगभग 11.5% वोटों में इजाफा हुआ, और आज तक के हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस को दूसरे नंबर पर वोट प्रतिशत मिला। तो कांग्रेस का हाईएस्ट वोट से 42% कांग्रेस को मिला 2005 में, और सेकंड हाईएस्ट वोट शेयर अगर कांग्रेस का जब से हरियाणा बना है तो वो इस चुनाव में मिला 39.5%। लेकिन हाँ, 0.4% वोट से जो है कहीं ना कहीं एक डिफरेंस रहा। मगर अगर दोनों चुनाव में देखें, देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में रहा हरियाणा में, और विधानसभा में बहुत नज़दीकी चुनाव रहा। भाजपा ने यंत्र मंत्र तंत्र और सभी तरह के जो भी सत्ता का दुरुपयोग, शाम दाम दंड भेद, किसी तरीके से मैनेजमेंट के माध्यम से सरकार बनी है, जन भावना से सरकार नहीं बनी, क्योंकि ये वो वही हरियाणा है जिसने लोकसभा में उनको हराया था। तो हमारा पहले दिन से हमारा कहना है ये जन भावना से सरकार नहीं है, ये जन भावना की नींव पे नहीं टिकी हुई सरकार, ये मैनेजमेंट की नींव पे टिकी हुई सरकार है, और इसीलिए बराबर का विपक्ष है। हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, और इस सरकार हर वर्ग की लड़ाई सरकार के समक्ष लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ शॉर्ट में, क्योंकि आसारी बात अध्यक्ष जी ने कही दी है, वाटर की जहाँ तक बात है, पानी की बात है, पानी के विषय पे हमने सर्वदलीय बैठक में पूरा समर्थन किया कि सरकार कोई भी कदम उठाए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, कोई भी कदम उठाए हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जैसे अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बनी है, जल संकट बना है, उसके लिए भाजपा सरकार का नकारापन जिम्मेदार है। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा के जो अधिकारी लगने चाहिए थे, एससी नंगल सर्कल हरियाणा से लगता है हमेशा, वो नहीं आज के दिन कोई अधिकारी है। मेंबर इरिगेशन भाखड़ा बोर्ड में वो हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। सेक्रेटरी हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। तो हमारे अधिकारी नहीं है पिछले कई वर्षों से, कई तो ऐसे अधिकारी इन दिनों में 10-10 साल से अधिकारी नहीं है, तो पिछले 7-8 साल से नहीं अधिकारी। तो जब अधिकारी नहीं हरियाणा के हमेशा होते हैं वहाँ पर,
तो हरियाणा के हितों की अधिकार की रक्षा वहाँ कौन करेगा, और क्यों अधिकारी नहीं नियुक्त किए गए, इसके लिए केवल जिम्मेदार है तो प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बहरहाल इनका नकारापन जिम्मेदार तो है, लेकिन फिर भी हम प्रदेश हित में, प्रदेश के जल हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार के साथ मजबूती से खड़े। सरकार जो करना करे, हम पूरी तरह सरकार के साथ है, लेकिन हमारी मांग भी एक दो, ये डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में और चंडीगढ़ में 2-2 इंजन हैं। डबल इंजन की सरकार, अगर चंडीगढ़ का इंजन काम नहीं कर रहा है तो दिल्ली के इंजन से पानी खींचे हरियाणा की ओर। सिंगल इंजन की जो है, पंजाब का सिंगल इंजन इनके डबल इंजन पे भारी कैसे पड़ रहा है। लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई है देश में, उनकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा के जलों के हित को सुरक्षित करे। ये हमारी मांग है कि अगर नहीं कर पा रहे तो तुरंत एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। पंजाब विधानसभा का सत्र बुला रही है दबाव बनाने के लिए। हरियाणा का विधानसभा का सत्र, हमने सर्वदलीय बैठक की मांग करी थी, हुड्डा साहब ने, उन्होंने बनाई सर्वदलीय बैठक। मगर दूसरी मांग थी हमारी कि विधानसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही हरियाणा सरकार। तुरंत हरियाणा में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है, जो 2016 से चल रही है, जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, समय लो आप देश के प्रधानमंत्री जी से समय लो, जल संसाधन मंत्री जी से समय लो, हरियाणा के सभी सांसद, 2 मौजूद हैं अभी आपके समक्ष, हम सारे 15 के 15 सांसद चले, हरियाणा के लोकसभा राज्यसभा के सारे सांसद मिला के आप लो समय। मुख्यमंत्री जी, किसने रोका आपको? और उस समय खट्टर साहब ने हमें कहा था कि जल्दी समय लेंगे SYL पे, मगर समय नहीं मिला। लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, 9.5 साल हो गए, समय नहीं मिला। तो क्या ये समय नहीं लेते ऊपर वालों से, या इनके ऊपर वाले समय देते नहीं? क्योंकि जैसा आप कह रहे हो कि बीजेपी, पंजाब वाली बीजेपी, तो पंजाब वाली बीजेपी वालों का स्टैंड उनकी सरकार के साथ है, संवैधानिक रूप से वो गलत है, लेकिन स्टैंड वो ले रहे हैं। तो कहने का मतलब, तो मगर देश में सरकार है तो इन्होंने अभी तक टाइम क्यों नहीं लिया? हमारी मांग है कि टाइम मिले। आज सारे सांसदों की तरफ से, विपक्ष के सांसदों की तरफ से हम लोग यहाँ पे मांग, हमने भी समय लिया, हमारे 5 सांसदों ने, जो जल संसाधन मंत्री हैं कांग्रेस के 5 सांसदों ने, हमने टाइम लिखवाया था, हमें टाइम नहीं मिला उनसे। जो CR पटेल जी हैं, CR पाटिल जी जो हैं, गुजरात से हैं, उनसे हमने समय मांगा था। उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन के बाद देंगे। तो इस दौरान सर्वदलीय बैठक हुई, तो समय हमने अभी मांगा है। लेकिन हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी लें समय। जब सर्वदलीय बैठक में एक फैसला हो गया कि सब एक है, एक होकर लड़ाई लड़ेंगे, कम से कम ऊपर वाले इंजन के पास जाके हम अपनी बात तो रखें। मगर ये 2016 में जो फैसला आया था SYL का, तब से लेकर आज तक समय नहीं मिल रहा। कहाँ पेंडिंग है? वो हरियाणा, चंडीगढ़ में ही पेंडिंग है या दिल्ली में पेंडिंग है, तो बताया जाए। तो ये बात। थैंक यू।